अस्सलामुअलैकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 22 ऑफ मैकेनिक्स। जी, तो थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्टोक्स थ्योरम का। स्टोक्स थ्योरम को हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर रहे थे। इसका हाफ पार्ट जो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन 1 को हम फॉर्म कर चुके थे। आज हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर से अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सरफेस एस जो की थी उसकी प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, और 3 सरफेसेस जो थी 3 इक्वेशंस के लिए हमने सपोज़ की थी। तो अगर हम कहें कि गिवन सरफेस एस जो थी वो लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में, और उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है z इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि गिवन जो सरफेस एस है वो किस प्लेन में लाई कर रही है, आया एक्स वाई में है, वाई जी में है या एक्स जी में है। तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कहा कि गिवन सरफेस जो है उसके लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो है z इज़ इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये हमने इक्वेशन लेट कर ली, इज़ टेकन एज द इक्वेशन ऑफ s, देन द पोजीशन वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑफ s इज़ जी। तो ये हमने जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखी है सरफेस एस के लिए, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा। तो पोजीशन वेक्टर जो है इन 3D प्लेन वो कुछ इस तरह से होता है, r इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। अब z को आप लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, z को आप लोगों ने लेट किया हुआ है एफ एक्स वाई। तो z की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये आ गया आपके पास एक्स आई वाई जे प्लस एफ एक्स वाई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो फिर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बना है इसका लेंगे हम डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल y। तो जब पार्शियल y के अलोंग हमने डेरिवेटिव लिया, तो जब हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया आपके पास r का डेरिवेटिव हो जाएगा करली r ओवर करली y, और चूँकि करली y के अलोंग ले रहे हैं तो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट। तो एक्स बी जो है वो क्या हो जाएगा 0, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और बाकी बचेगा j, और इसी तरह से एफ एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा करली एफ ओवर करली वाई के। जी, तो उसके बाद है बट करली आर ओवर करली वाई इज़ अ वेक्टर टेंजेंट टू एस एंड दस परपेंडिकुलर टू एन, जबकि एन जो है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तवज्जो दीजिएगा कि सपोज़ आपके पास ये है सरफेस एस, ठीक हो गया। अब टेंजेंट की डेफिनेशन जो है वो रिवाइज़ करें। टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी कर्व के एक पॉइंट को टच करके जो गुज़रे उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो सपोज़ कर लें कि ये है टेंजेंट
और टेंजेंट हमने चूँकि लिया हुआ है करली आर ओवर करली वाई, और नॉर्मल जो है हमारे पास वो है यहाँ से यहाँ तक, ये है नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नॉर्मल है सरफेस एस का। अब अगर आप लोग गौर करें तो ये हमारे पास जो टेंजेंट है करली आर ओवर करली वाई, और ये जो नॉर्मल है सरफेस एस का, इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? तो इन दोनों के दरमियान गौर करने से हमें पता चला कि इन दोनों के दरमियान तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करली आर ओवर करली वाई और नॉर्मल एन, ये दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हैं तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, एन डॉट करली आर ओवर करली वाई, तो परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब फिर क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। ये बात आप लोगों ने पहले ज़रूर पढ़ी होगी कि जब दो कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हों तो जब उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। सो यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया एन का करली आर ओवर करली वाई के साथ, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी करली आर ओवर करली वाई की और उसका डॉट एन के साथ, तो ये आ गया आपके पास एन डॉट जे प्लस करली जी ओवर करली वाई इंटू एन डॉट के, एंड ऑल दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें चाहिए एन डॉट जे की वैल्यू। एन डॉट जे इधर रहने दें और करली जी ओवर करली वाई, एन डॉट के को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा नेगेटिव करली जी ओवर करली वाई एन डॉट के। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आई है एन डॉट जे की, इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सो पेज नंबर 151 के ऊपर इक्वेशन 1 में जब हमने एन डॉट जे की वैल्यू पुट की तो ये आ गया आपके पास डेल क्रॉस A1 आई डॉट एन डी एस इज़ इक्वल टू करली A1 ओवर करली जी माइनस करली जी ओवर करली वाई एन डॉट के माइनस करली A1 ओवर करली वाई एन डॉट के डी एस। अब यहाँ से एन डॉट के कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन निकाल लें और ये बन जाएगा फिर आपके पास करली A1 ओवर करली जी ओवर करली वाई एंड करली A1 ओवर करली वाई ब्रैकेट एन डॉट के डी एस, और इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2।